ओम सिया रामाय नमः। श्री राम जी, श्री हनुमान जी के प्यारे प्यारे संतों, महात्माओं, भक्तों, आपको प्यार भरी जय श्री राम। आज का जो वीडियो है इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में भक्ति अगर कर रहे हैं, इस भक्ति का फल और भक्ति की जो शक्ति है हमारे जीवन में किस प्रकार से हमें प्राप्त हो, या हमें किस प्रकार से पता चले कि हम पूर्ण रूप से भक्ति में लीन है और भक्ति का फल हमें प्राप्त हो रहा है। तो श्री हनुमान जी जो कि इस बात को बहुत सुंदर तरीके से समझाने का, हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वो यह है कि अगर हनुमान की भक्ति करते हो तो हनुमान केवल श्री राम नाम का ही प्यासा है। हनुमान केवल श्री राम नाम के बंधन में बंधा हुआ है। दुनिया की कोई ताकत, कोई और वस्तु हनुमान को किसी अन्य पाश में नहीं बांध सकती। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हमें हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, परंतु हमारी अवस्था क्या है? अगर हम अवस्था की बात करें तो हनुमान जी की भक्ति अगर आप केवल इसलिए करना चाहते हो कि मुझे जीवन के सारे सुख प्राप्त हों, फिर चाहे वो सुख मेरे जीवन में आगे जाके दुखदाई हों, और ऐसा सुख प्राप्त करने का हम प्रयास करें जो हमारे जीवन में लिखा तो नहीं हुआ, परंतु हम श्री हनुमान जी से मांगने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि अगर श्री राम जी की भक्ति के सहारे मुझसे बात करोगे, मुझसे आके वरदान मांगोगे, तो मैं तुम्हें वो वरदान दूंगा, क्योंकि श्री राम की कृपा से, श्री राम की कृपा द्वारा मांगा गया वरदान अमित फल वाला होता है। सोई अमित जीवन फल पाए, कहा है ना। इसीलिए पहली जो लाइन है उसमें कहा है कि और मनोरथ जो कोई लावे। आपके कितने मनोरथ होंगे, कितने मनोरथ? सोई अमित जीवन फल पावे, ऐसा फल प्राप्त होगा जो ना मिटने वाला हो। तो हम जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं वो हमें फल तो मिलते हैं, ऐसी बात नहीं कि हनुमान जी की भक्ति का फल नहीं मिलता, परंतु अपने जीवन में बैक में जाकर देखिए, जो फल मिले हैं वो कितने समय तक रहे हमारे साथ। एक समय में हमने श्री हनुमान जी को रिझाकर, श्री हनुमान जी को प्राप्त करके या श्री हनुमान जी की भक्ति करके, संकल्प करके हमने वो वरदान ले लिया, परंतु उसके बाद क्या हुआ, ये जानने का विषय है। इसीलिए श्री बजरंग बालाजी दरबार, जिसके वीडियोस अक्सर जो है दुनिया के अंदर, भक्तों के अंदर ये मानसिक क्रांति लेकर आ रहे हैं कि अगर भक्ति करनी ही है तो हनुमान जी के तरीके से भक्ति कर ले। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे केवल श्री राम के रास्ते से प्राप्त कर सकते हो। मुझे अगर मुझसे फल प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे श्री राम जी को रिझाओ, ताकि जो आपको मैं फल दूं, ऐसा फल दूं जो आपके जीवन में कभी आपसे दूर नहीं होगा, मिटेगा नहीं। तभी इस बात को कहा है कि सोई अमित जीवन फल पावे। अमित मैंने ना मिटने वाला, और वो केवल राम जी दे सकते हैं। और वो है क्या? आप मुक्त करे संसारा। जो मुक्ति का द्वार है वो श्री राम दे सकते हैं। मैं केवल संसारिक सुख दे सकता हूं। हाँ, अगर आप श्री राम की भक्ति करते हो तो मुझे रिझा लेते हो, तो मैं तुम्हें वो सारे सुख दूंगा जो श्री राम जी मुझे आज्ञा देंगे तुम्हें देने के लिए। इसीलिए इस दरबार की महत्ता बढ़ जाती है, महत्व बढ़ जाता है कि आज तक हमने भक्ति बहुत की है, भक्ति हमने कम नहीं की अपने जीवन में। आप अपने जीवन के अंदर पीछे झांक के देख लीजिए, कितनी भक्ति की है, प्राप्त क्या हुआ? मानसिक शांति प्राप्त हुई? जो लालसाएं हैं, तृष्णाएं हैं, जो हमारे अंदर विकार हैं, क्या उनके ऊपर हमारी रोक लगी? नहीं। कारण हमने उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया। अगर श्री राम जैसा होने का स्वभाव मांग लेते तो श्री राम जैसे हो जाते, क्योंकि श्री राम जी के लिए सारी दुनिया एक है और हमारे लिए आंखों पे चश्मा है। हम हर व्यक्ति को अलग नजर से देखने का प्रयास करते हैं। यही भक्ति क्या हमारे जीवन में रंग लाएगी? और हनुमान जी कहते हैं
अगर श्री राम के होकर श्री राम जी की कृपा से भक्ति करते हो तो ये आनंद बढ़ जाएगा। यही इस दरबार की सबसे बड़ी देन है। श्री राम नाम साधे हनुमाना, तो हनुमंत निकट पहचाना। हनुमान को निकट देखना चाहते हो तो श्री राम नाम साधे हनुमाना। हनुमान को केवल राम नाम साध सकता है। श्री हनुमान चालीसा के अंदर आपने देखा होगा, श्री राम का नाम जितनी बार आता है हनुमान का नाम उतनी बार नहीं आता। कारण श्री हनुमान चालीसा लिखते वक्त शर्त यही रखी गई थी कि मेरे प्रभु श्री राम का गुणगान होना चाहिए। कहने को हनुमान चालीसा होगा, परंतु भक्ति और मेरे प्रभु की कृपाओं का जो गुणगान होगा वो केवल श्री राम का होगा। श्री हनुमान चालीसा में श्री हनुमान चालीसा हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को उजागर करता है, प्रत्येक पहलू को सुख दे सकता है। अगर हम मंत्रों के जरिए ही हनुमान जी को प्राप्त करना चाहते हैं, उससे अच्छी साधना है श्री हनुमान चालीसा को समझकर इसके भाव को अपने जीवन में धारण करके फिर भक्ति करना। आप देखना श्री हनुमान चालीसा की असीम शक्तियों से आपको श्री हनुमान कृपाएं प्राप्त होंगी, श्री राम की कृपाएं प्राप्त होंगी। क्योंकि जो हनुमान को श्री राम जी की कृपा से रिझा लेता है, श्री राम के नाम से रिझा लेता है, अनंत सुख मिलते हैं। यही सत्य है, यही रहस्य है। हनुमान जी का रहस्य है, हनुमान जी को प्राप्त करने का रहस्य है, हनुमान जी को सिद्ध करने का रहस्य है केवल राम नाम है। श्री हनुमान चालीसा पढ़ना, और अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो करम भक्ति द बजरंग मैजिक चैनल के ऊपर अनेकों वीडियोस हैं जिसमें श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने का तरीका और इसके भाव को समझने का तरीका बताया गया है। जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और इसके अलावा श्री बजरंग बालाजी दरबार में हर मंगलवार और हर शनिवार को संपूर्ण हनुमान भक्ति पूजा विधि से पाठ होता है। और ये भी एक प्रेरणा है हनुमान जी की। श्री हनुमान जी ने कहा कि अगर आप मुझे संपूर्ण भक्ति पूजा विधि से प्राप्त कर लो, कोई मंत्र करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मंत्र की अवस्था बहुत उच्च है। मंत्र पढ़ने के लिए मन की शुद्धता, पूरा का पूरा आपका जीवन जो है समर्पित भाव से उस मंत्र का उच्चारण करने के लिए सजग होना चाहिए। परंतु हम किसी कामना में आकर, किसी लालसा में आकर किसी के बताए हुए मंत्र का जाप करते हैं अपने जीवन में, हमें फल नहीं मिलता, केवल हम अपने ऊपर बोझ बनाते हैं। तो प्रभु कृपा से इस दरबार से जुड़िए और इस दरबार से जुड़कर अनेकों अनेक सच्ची भक्ति के जो फल हैं कैसे प्राप्त कर सकते हो, हनुमान जी किस प्रकार से इस दरबार में वरदान देकर आपके जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, जानिए। वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और सुबह शाम सतगुरु रूप हनुमान जी पूर्ण रूप से आशीर्वाद देते हैं। संगत में ऑनलाइन संगत होती है, किसी जगह पर चलकर जाना नहीं होता, केवल श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़कर, ऑनलाइन संगत से जुड़कर संतों महात्माओं के वचन सुनने होते हैं, और वो वचन जीवन के अंदर एक एक आपके जीवन के विकार को दूर कर देते हैं। श्री हनुमान जी की कृपाओं से जुड़ना चाहते हो तो श्री बजरंग बालाजी दरबार से जुड़िए, और श्री बजरंग बालाजी दरबार से जुड़कर अपने जीवन को और सुखद बना लीजिए। आपके जीवन में कोई कष्ट क्लेश नहीं रहेगा। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री हनुमान चालीसा का अर्थ सही तरीके से समझकर कैसे हम इसे सिद्ध रूप में अपने जीवन में इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम सिया रामाय नमः। प्रभु सबका भला करना, सबको सब पर दया करना, सब पर कृपा करना, सबको आनंद देना। इन्हीं शब्दों के साथ ओम सिया रामाय नमः, ओम सिया रामाय नमः, ओम सिया रामाय नमः।